हेलो। अरे हम लोग ये स्कूल के पास है, जो स्कूल है ना, स्कूल या पानी टंकी है ना। हाँ पीछे पीछे किस जगह? कौन सा केला का गाछ? नीतीश का घर। हकीकत में मैंने 5 किलोमीटर अंदर है। डेट आज हम मौजूद हैं आर्यभट्ट की धरती, बिहार के एक छोटे से गांव सोनथा से नज़दीक है, जो कि किशनगंज या कह सकते हैं सीमांचल एरिया के अंदर आता है, जहां के नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने बिहार के 12वीं परीक्षा में मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किया है। हम आज उससे बात करेंगे कि वो कैसे स्कोर कर पाए हैं, और कहा जाता है कि ऐसा हमने सुना है कि वो पेशे से उसके पिताजी किसान हैं, और बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, और वैसी परिस्थितियों में उसके बच्चों ने 100 में 100 स्कोर किया है। आज हम बात करेंगे नीतीश से। सबसे पहले सीमांचल डायरी की ओर से नीतीश को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हमारे सीमांचल डायरी के दर्शक सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार है। घर पापा का नाम प्रकाश लाल दास, मम्मी का नाम मीना देवी। घर पोठीमारी, कोचाधामन प्रखंड, जिला किशनगंज। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ये सर मोटिवेट तो करे, मेरा सर भी किए, टीचर भी किए, और बहुत मोटिवेट किए। राकेश सर क्लास में सर बोल रहे थे कि मैथ कोई हार्ड नहीं है, बढ़िया से उसका रिवाइज कीजिए, आप लोग रिवाइज कीजिए। उसके बाद मेरा मम्मी भी बोल रही थी कि बेटा किसी से डरना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, उसका मन लगा के पढ़िए और अच्छा कर पाएंगे। सुना है कि आपने किसी कोचिंग संस्थान से भी आपने वहाँ से कोचिंग लिया है, उसका क्या रोल है? ऐसे कोचिंग का कोई भूमिका है या फिर? बहुत भूमिका है सर, बहुत। पूर्णिया में हम पढ़े हैं, राकेश सर के पास मैथ पढ़े हैं। सर बहुत मस्त पढ़ाए हैं और बहुत ज़्यादा भूमिका रहे हैं सर का। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, कि आपने अपना प्रिपरेशन कैसे किया? प्रिपरेशन सर हम पूर्णिया में जाके किए सर। यहाँ से पूर्णिया में हम किए सर। पूर्णिया में कोचिंग के लिए क्लास किए वहीं पे। मैंने सुना है कि आपने इससे पहले किसी कोचिंग संस्थान से अपना शिक्षण प्राप्त किया, या कोचिंग संस्थान का भी सहारा लिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका होती है? बहुत ज़्यादा भूमिका रहा सर कोचिंग संस्थान का। जो हम जब 12th में गए थे, 12वीं में, तब हमको लगा कि साइंस सब्जेक्ट हार्ड होता है, उसमें भी मैथ, तो हमको लगा शायद नहीं क्लियर कर पाएंगे। कोचिंग गए, वहाँ पे पढ़े, सर लोग पढ़ाए, बहुत समझ में आया, और हमको लगा, तब विश्वास हुआ कि नहीं हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस यही प्रेरणा मिला सर। कोचिंग के अलावा आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे, या सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, या इस एग्जामिनेशन में आपका क्या मतलब रोल रहा है सेल्फ स्टडी का? सेल्फ स्टडी का सर बहुत ज़्यादा रोल रहा सर। सुबह तो हम क्लासे चले आते थे, कोचिंग से 10 साढ़े 10 बजे तक आते थे। उसके बाद खाना वाना बना के खा लेते थे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश, थोड़ा सोने के बाद थोड़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर शाम के वक्त थोड़ा घूम लेते थे। इतना तो पढ़ना नहीं चाहिए, घूम लेते थे। उसके बाद फिर आते थे शाम में, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे। उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री 9-10 बजे तक पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैथ पढ़ते थे, 2-3 घंटा मैथ रिवाइज करते थे सर। स्टडी करने के अलावा और आपके क्या क्या शौक हैं, आप क्या करते हैं? क्रिकेट खेलने का भी शौक़ है सर। उसके बाद थोड़ा घूमने का भी शौक़ है हमको। थोड़ा संडे के वक्त क्रिकेट भी खेल लेते थे। जो बहुत सुदूर गांव में है, सीमांचल का सबसे रिमोट एरिया है जी। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी काफ़ी दूर है। जी सर। आपने शायद शहर में जाके प्रिपरेशन किया है, तो क्या आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? जी सर, कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा। और गए पूर्णिया में हम पढ़े तो थोड़ा पैसा का भी अभाव हुआ, वहाँ पे पढ़े। उसके बाद यहाँ से जाने में भी थोड़ा कठिनाइयाँ होता है। यहाँ से जाते हैं सोनथा गाँव से अच्छा खासा दूर है, 5-6 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ पे जाके बस पकड़ते थे, तब जाते थे पूर्णिया। को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम फैसल कलीम है और मैं सीमांचल डायरी में काम करता हूँ। तो इन दोनों का जो इंटरव्यू हो रहा था, तो इनकी एक बात इन्होंने बोला कि बहुत से रिमोट एरिया में हैं और डिस्टेंस काफ़ी कवर करके इनको पूर्णिया जाना पड़ता है अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जी सर। और कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, आपको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी सर। तो लेकिन आपने जो किया, ये
आपकी ये ताकत है कि इस डिस्टेंस को हमने कवर करके आपको इंटरव्यू में लेना मुनासिब समझा और हम इतनी दूरी से आपके पास आए, ये आपका अचीवमेंट है। इन कठिनाइयों के बाद भी आप फोकस कैसे कर पाते थे? सर जिसके एम रहता है कि हमको कुछ करना है तो सर वो क्लियर ही है कि सर वो फोकस करेंगे सर सब में। यानी कि आप इतना फोकस ओरिएंटेड थे कि आपको ये दुश्वारियाँ कुछ नज़र ही नहीं आती थी, सिर्फ गोल दिखता था। जी सर सही बात है। आजकल बच्चे मोबाइल से लगे रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं और बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। जी तो आपने कैसे किया? क्या आपके पास मोबाइल था या आप मोबाइल देखते थे या कितना टाइम बर्बाद होता था? तो बड़ा वाला तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल था। और मोबाइल हम जो बच्चे मोबाइल देखते हैं उसके लिए हम कहने के लिए चाहते हैं कि आप लोग अभी ये उम्र है पढ़ने का, 12th 12वीं बेस है, पढ़िए। मम्मी पापा का बात जिसके अगर दिमाग में रहेगा तो तय बात है कि सर मोबाइल नहीं देगा, जिसका लक्ष्य रहेगा वो मोबाइल नहीं देखेगा सर। 12वीं बोर्ड में आपने मैथ्स में 100 में 100 लाया, एक भी अंक आपका जो कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या मतलब कोई स्पेशल बुक्स पढ़ते थे या किसी गाइड का सहारा लिया आपने? सर गणित के लिए तो हम यही बात कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का बुक पढ़िए मैथ में, और एनसीईआरटी का ऑल मैथ समझिए कि VVI है सर, वो लगभग ज़्यादा पूछते हैं और सर जो पढ़ाते हैं उस पर फोकस कीजिए, बस अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट पढ़िए, ये नहीं कि हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं, सब चीज़ पढ़िए। ओके, नीतीश कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चे जो होते हैं टेक्स्ट बुक से दूर होते जा रहे हैं, तो इनका कहना है इन्होंने कि 100 में 100 किया है। तो एक तो टेक्स्ट बुक है जिसमें एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल है, उसके अलावा जो टीचर से गाइडेंस मिलता है उसका सबसे बड़ा रोल है। तो हमारे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे अपने बच्चे जो भी हैं उसे आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेस्ट करें और जो भी टीचर से गाइडेंस मिलता है उस पर फॉलो करने के लिए कहें। तो ये शायद हो सकता है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आ सकता है। और भी सब्जेक्ट में हम सजेस्ट करेंगे कि जो टेक्स्ट बुक होता है उसे पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कोचिंग संस्थान से जो सिर्फ गाइड मिल सकता है। मुझे एक और बात समझ में आई जो नीतीश कह रहे हैं कि आप जो पढ़ें कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर पढ़ें। जो सर आप को बताते हैं क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस में या आपके क्लासेस में जो पढ़ाई होती है उसको आप रिव्यू करें और कंसिस्टेंट रहें। ओके नीतीश, चलते चलते हम आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे। आप जहाँ रहते थे या अभी गांव में, मतलब दोस्त भी है या बहुत लंबा सर्कल है? क्योंकि हम अक्सर अब जहाँ जिस एरिया में आप हैं वहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं, इसी सीमांचल से, तो अक्सर बच्चों को देखा करते हैं वो दोस्तों में रहते हैं ज़्यादातर। ज़्यादा मेरा फ्रेंड भी नहीं है, 3 फ्रेंड है सर मेरा। और यहाँ हम लोग का यहाँ पे वो सब कोई चीज़ नहीं चलता है, बहुत अच्छे हैं ये गाँव, और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। वो भी कुछ टिप्स देते थे पढ़ने के लिए कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए। और 3-4 दोस्त हैं सर। यानी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं, अगर दोस्त कम ही हो, सेलेक्टिव हो तो वो अच्छा है, तो आपको किसी तरह का माहौल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। आगे जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना हम चाहेंगे? उसके लिए तो यही संदेश देना चाहते हैं सर कि सूरज के जैसा चमकने के लिए सूरज के जैसा जलना पड़ता है। चाहे पढ़िए, मेहनत कीजिए, सर जो डायरेक्शन देते हैं उस पर उसका पालन कीजिए। सर जो पढ़ाते हैं उसको जाके रूम में या घर में जहाँ भी पढ़ते हैं आप रिवाइज कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, बार बार लिखिए। नहीं समझ में आता है तो उसको 2 बार नहीं हुआ 3 बार हुआ रिवाइज कीजिए, तय बात है कि सर अच्छा नंबर लाएगा। लास्ट में सीमांचल डायरी की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना देते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में आप और भी अच्छा करें और हमें एक और मौका दें कि हम इतनी दूर से चलकर आपके पास आएँ और आपका इंटरव्यू करें। और जाते जाते नीतीश कुमार जी से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप सीमांचल डायरी के बारे में 2 शब्द कहें, ताकि हम लोग जो एक छोटा सा हम लोगों ने मुहिम शुरू किया है, आप जैसे लोगों को पब्लिक डोमेन पे लाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को लोग जानें ताकि उससे वो इंस्पायर्ड हों, नए जनरेशन को सीखें और आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करें। जी सर, बिल्कुल सर। देखिए हम लोग का तो न्यूज गांव की तरफ तो नहीं आते हैं आजकल के न्यूज। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का मेरा घर तक पहुंचे आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना मेहनत जद्दोजहद करके आप लोग आए, पूर्णिया बहुत दूर है सर, वहाँ से आए। थैंक यू, धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ पे आए मेरा घर। प्रकाश जी, सीमांचल डायरी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हम आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा तो
सही मायने में मेरा मन गदगद कर दिया। इस समाज में और भी मतलब ये हो गया, सब खुश है सर। बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ा, जिसमें मेरा गाइड भी रहा अच्छा खासा। हम पर हर रोज़ शाम में उसको फ़ोन करते थे और हम जानना ये चाहते थे कि बेटा मेरा रूम में है या कहीं है, और फिर 10 बजे रात में फिर एक बार कॉल करते थे, अभी क्या कर रहे हो। तो गाइड मेरा बहुत बढ़िया बच्चा पर रहा और बच्चा भी अच्छा निकला, और आज बच्चा जो बोला वो साबित करके दिखा दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चों पे प्रॉपर क्लोजली मॉनिटर भी होना चाहिए कि जी। आपका बच्चा क्या कर रहा है, शाम में कहाँ जा रहा है, किनके साथ है। जी तो इन चीज़ों को आपने बहुत बारीकी से मॉनिटर किया। जी। आप गांव में रहते हैं, किसान हैं, दिखने में लगता भी है, तो आपको भी प्रॉब्लम हुआ होगा नीतीश को पूर्णिया ले जाके पढ़ाना, कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराना, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी सर, देखिए मन में हिट कर लिया, अटल कर लिए कि बच्चा को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, जैसे भी हो। हालांकि बहुतों मुसीबत का सामना हमको करना पड़ा, पैसा जैसे तैसे हमको मेहनत करके निकालना पड़ा, और मामूली सा पैसा बच्चा मेरा खर्चा करता था। और बेटा मेरा वहाँ जो रहता था नीतीश बाबू, तो ये बोलता था कि पापा जिस कोचिंग में हम रहते हैं, राकेश सर बहुत अच्छा है। और हम भी मतलब जब भी आते थे उसको पूछते थे कि बेटा पढ़ाई कैसा होता है, तो बोलता है पापा बहुत अच्छा है सर, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि समझ में मेरा बैठ जाता है, बहुत अच्छा है सर। मतलब इतना मतलब उनका बात बोलता था कि अब क्या बताएं हम, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं हो। लेकिन अंतिम में आज देखिए रिजल्ट में हमको वो विश्वास दिला दिया कि सही माने राकेश सर कितना बढ़िया पढ़ाते थे। हम टॉर्चर करते रहते थे इसको कि बेटा कैसा पढ़ाई है, काहे कि हम तो पैसा देते थे, बहुत परेशानी के साथ पैसा देते थे, दर्द तो हमको होता था ना। अब बेटा मेरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कि फोकसबाजी करता है, तो ये सब लेकर के फ़ोन से भी हम ट्रायल लेते थे। और फिर जब भी आता था वो छुट्टी वगैरह में तो हम उसको पूछबो करते थे, और कितना रोज़ का छुट्टी है, अब कल मैंने क्लास होगा, कोचिंग कल होगा तो हम आज ही उसको भेज देंगे, चाहे जो हो उसको नहीं रखेंगे, हम उसको आज भेज देंगे। और बच्चा भी नहीं रहता था, वो बोलता था कि नहीं हमको कल एक रोज़ का कोचिंग छूट जाएगा तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, आपके बच्चे से बात करके ये पता चला कि वो आगे इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि कंपटीशन तो बहुत टफ है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आईआईटी वगैरह अगर वो सोच रहा है तो उसके लिए कोचिंग भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, और बच्चे को 2 साल कम से कम वक्त देना पड़ेगा। जी तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, ये बात तो सही है, वही तो मैंने दिमाग में कर रहे हैं कि कोचिंग बच्चा को आगे सोच के लिए मन तो कर रहा है कि हम बहुत आगे पढ़ाएं, लेकिन है क्या कि हमको खुद देखते हैं आप लोग, आर्थिक स्थिति उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या करेंगे, बच्चा का अरमान है, बच्चा का शौक़ है, बच्चा को हम खुद देखते हैं कि बच्चा मेरा टैलेंट है, बच्चा आगे जाना चाहता है, उसको हम कैसे रोकें। तो इस बारे में हम अपने समाज के सक्षम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो आगे आएँ और नीतीश कुमार को पढ़ने लिखने में जिस तरह का भी सहयोग की ज़रूरत पड़े उन्हें सहयोग करें, ताकि एक बच्चा हमारे समाज से जो आगे बढ़ा है अभी मॉरली बहुत बुस्ट है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोचिंग की कमी या किसी दूसरे तरह की ट्यूशन की कमी या प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से वो बच्चा वो ना कर पाए जिसका वो हकदार है। हमारे एरिया का जो सीमांचल है, यहाँ के गार्जियंस के लिए भी प्रेरणा की बात है कि एक किसान आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है और कैसे मोटिवेट रखता है, कैसे मॉनिटर करता है। हम इसी बात पे ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलेंगे सर, दोबारा आपकी इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।